मेरी बीवी उसी से बात करती थी, उसके घर गई थी। उससे बात करती थी? दिनेश की बीवी से, रूबी से। उसके बाद उसके घर गई थी, उसके बाद से लापता है, कहीं पता नहीं चला है। तो पक्का आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि दिनेश के लोग ही गायब किए? पक्का यकीन के साथ दिनेश और रूबी दोनों ने मिलकर ही गायब किया है। कहीं बेच दिया है, कुछ किया है। ऐसा तो नहीं कि आप उसको खाना कपड़ा ना देते रहे हो, चली गई हो आपको छोड़ के? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बराबर खाना कपड़ा, बराबर मेल जोल था। तब काहे चली गई? कुछ बताई उताई नहीं थी आप? कुछ नहीं बताई थी। दिन के 3:30 बजे दिनेश के घर के ओर गई थी, वहीं से गायब हो गई है, पता नहीं चला। मैं यही चाहता हूँ मेरी बीवी मुझे मेरे हवाले कर दिया जाए, चाहे जहाँ कहीं भेजे हों, ला के मेरे हवाले मेरी बीवी कर दिया जाए बस। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं इनका नाम मनीराम है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इन्होंने एसपी से गुहार लगाई है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। मनीराम जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम हो, कहाँ के रहने वाले हैं? मनीराम, मेरा नाम मनीराम है, झिंगे माझा, ग्राम फतेहपुर कोटाना के रहने वाला हूँ। क्या मामला है? पुलिस अधीक्षक से आप मिलने आए थे? पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। मेरी बीवी गायब हो गई है। मेरे पड़ोस में वालों के ऊपर शक है। दिनेश और उसकी पत्नी रूबी ने मिलकर कहीं गायब कर दिया है। मेरी बीवी उसी से बात करती थी, उसके घर गई थी। उससे बात करती थी? दिनेश के बीवी से, रूबी से। उसके बाद उसके घर गई थी, उसके बाद से लापता है, कहीं पता नहीं चला है। और उसके बाद में जब उससे पूछताछ किया जाता है, पूछो तो मारने के तैयार हो जाते हैं, जान मान का खतरा है। अच्छा। हाँ। तो क्या नाम है, कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी? 23 नवंबर 23 नवंबर को शादी हुई थी। 23 नवंबर को 2023 को? हाँ। तो अभी तो 5-6 महीने हुआ? 5-6 महीने हुआ है। सिर्फ और किसी के ऊपर शक नहीं है, ना कोई वहाँ। कहाँ शादी हुई थी भैया? गया बिहार में। गया बिहार में हुई। हाँ। तो शादी करने बकायदा आप लोग गए थे वहाँ? बाकायदा गए थे, उसका वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा। शादी हुई, घर आपके यहाँ ही रही थी? हाँ। अच्छे भले से रही थी? अच्छे भले से रहती, मेरे उसके बीच में कोई विवाद नहीं था। हाँ। ऐसा तो नहीं कि आप उसको खाना कपड़ा ना देते रहे हो, चली गई हो आपको छोड़ के? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बराबर खाना कपड़ा, बराबर मेल जोल था। तब काहे चली गई? अब इसका जाने का कारण इसके दिनेश रूबी है, क्योंकि रूबी के घर जाती थी, ये उसको बहला फुसला के कुछ करके, या तो उसके घर गई थी, किडनैप कर लिया होगा, किसी तरह से उसको गायब कर दिया है। मारते पीटते तो नहीं थे आप? नहीं, मारते पीटते नहीं थे। हमसे कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तब काहे चली गई? अब इसको रूबी बता सकती है। कहा से उसी के घर गई थी, उसी के घर से गायब हो गए। दिनेश और रूबी दोनों जन के बीच की बात है। अच्छा। दिनेश कौन है? दिनेश मेरे मामा का लड़का, बगल में रहता है। अच्छा, आपके बगल में रहते हैं? हाँ। तो शादी हुई थी तो वहाँ गए थे शादी करवाने? ये शादी में नहीं गए थे। कौन शादी आपकी करवाया था? शादी करवाए थे बिहार के हैं। यहाँ गोंडा से कैसे बिहार आपका संपर्क हुआ? गोंडा से बिहार संपर्क हुआ ऐसे, क्योंकि यहाँ से रहते हैं, यहाँ से बिहार में जाते हैं, हिंग बेचते हैं बाबा। कौन से बाबा हैं? रामकुमार बाबा। रामकुमार बाबा ने शादी करवाई? हाँ। कहाँ के हैं बाबा? कुछ गाँव के? बाबा गोसाइनपुरवा के हैं, लेकिन इस समय नंबर उनका मेरे पास नहीं है, क्योंकि पहले का नंबर था, वो मोबाइल गिर गई थी, उनकी गुम हो गई थी। अब उसका नंबर जो नया लिए हैं वो है नहीं मेरे पास। लगाइए, रामकुमार बाबा से मिले आप? नहीं मिले? रामकुमार बाबा से नहीं मिले हैं। माँ के पास फ़ोन किया था बिहार में, वो कहीं यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे पता लगा है तो कि वहाँ पर हिंग बेच रहे हैं, लेकिन उनको कोई पता नहीं है। अच्छा, आप थाने पे गए? थाने पे गए थे। गुमशुदगी लिखी गई? नहीं गुमशुदगी लिखी गई, लेकिन अभी गुमशुदगी लिखने के बाद 4 दिन बाद पुलिस गई थी, उनको लाई थी, फिर छोड़ दिया। हाँ। लाई थी, छोड़ दिया? हाँ, दिनेश को लाकर छोड़ दिया। रूबी से कोई बात ही नहीं किया। तो पक्का आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि दिनेश के लोग ही गायब किए हैं? पक्का यकीन के साथ दिनेश और रूबी दोनों ने मिलकर ही गायब किया है। कहीं बेच दिया है, कुछ किया है, ये मुझे नहीं मालूम। और लड़की की माँ आपके ऊपर कोई आरोप लगाने लगे कि आप उसको ठीक से रखते नहीं थे, खाना कपड़ा नहीं देते थे? ऐसा आरोप कोई नहीं है। बात किया आप लड़की की माँ से? लड़की की माँ से बात किया, यह आरोप लगाना, लड़की को हम खाना कपड़ा ना देते तो अपने माँ से फ़ोन करके कहती ना कि खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा बात है। 5 महीने में ही आपसे उब गई है, तो फिर आप कह रहे हैं कि समझा दिया क्या दिनेश ने? कुछ किया होगा। अब क्या चाहते हैं भैया? मैं यही चाहता हूँ मेरी बीवी मुझे मेरे हवाले कर दिया जाए, चाहे जहाँ कहीं भेजे हों, ला के मेरे हवाले मेरी बीवी कर दिया जाए बस मुझे मेरी बीवी मिल जाए, बस कोई और। कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे? कप्तान साहब ने कहा था कि खोज की जा रही है, मिल जाएगी। कार्रवाई के लिए अभी आज फिर मिले? कितने बार कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब 2 बार। 2 बार? आज भी फिर कहीं थाने को फ़ोन कर दिया है, अभी जा रहे हैं उसको लाने। मनीराम जी, जब आपकी शादी वहाँ बिहार में हुई तो कुछ पैसा वैसा भी वहाँ आप दिए थे? नहीं, पैसा नहीं पड़ा था। कपड़ा ले गए थे, चीज़ ले गए थे, बस।
चीज़ ले गए थे? हाँ, चीज़ें ले गए थे। शादी का शादी जैसे बाकायदा शादी हुई थी, शादी खर्चा लगाए थे बस। जैसे पंडित का खर्चा है, सारा खर्चा होता है वो अपना लगाए थे बस। आपने सारा खर्चा सारा खर्चा किए थे। किया? क्या बता के बाबा ने शादी करवाई थी? कैसे शादी करवाई थी? बाबा ने शादी करवाई थी, वहाँ लड़की दिखाए थे। उसके बाद में उसकी माँ, उसके भाई, सब लोग ने मिलकर देखा था। उसके बाद शादी हुई थी, पाँव पूजे थे, सारा व्यवस्था हो जैसे यहाँ होता है ऐसे वहाँ भी हुआ था। अच्छा, इसी तरह से। फोटो है आपकी पत्नी की? हाँ, फोटो है। क्या नाम था आपकी पत्नी का? प्रीति देवी। प्रीति देवी प्रीति है मेरी पत्नी का, प्रीति है। हाँ। जेवर कितना ले गए थे? पायल ले गए थे, मंगलसूत्र था, कान का था। सोने का? हाँ, और नकुने का कान थे। कितने रुपए का जेवर था? जेवर था कम से कम 20-20 हज़ार का। हल्का हल्का लेते, ज़्यादा वहाँ महंगा नहीं। 20,000 का जेवर लेते तो पैसा वैसा वहाँ नहीं, कुछ नहीं देते आप? पैसा वह नहीं देते, सिर्फ ये खर्चा लगता है, ये सब कुछ था। अच्छा, और इमीडिएटर कोई बीच वाला तो पैसा नहीं लिया आपसे? नहीं, कोई नहीं। तो ये जब गई है तो जेवर लेकर गई है सब? जो जेवर थी वो सारी पहने थी, वैसे ही चली गई है कुल लेकर। कुछ बताई उताई नहीं थी आप? कुछ नहीं बताई थी। दिन के 3:30 बजे दिनेश के घर के ओर गई थी, वहीं से गायब हो गई है, पता नहीं चला है। आधा घंटे के बाद खोज होने लगी, कहीं पता नहीं चला। और जब लड़कों ने दो तीन बच्चों ने इसके घरे जाके देखने की कोशिश की, हम आते नहीं, जैसे हम पहुँचे तब तक। जब इनके घरे जाए ढूंढने की कोशिश की तो कहीं भाग जाए, यहाँ पर कोई नहीं है। दिनेश के बीबी ने कहा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ क्या करने आते हो, यहाँ कोई बैठा नहीं मेरे यहाँ। घर में खोज भी नहीं करने दिया, घर में तलाशी लेने नहीं दिया इन्होंने, भगा दिया वहाँ से। अब बीबी आपकी चाहते हैं कि वापस आ जाए? बीबी हम चाहते हैं कि मेरी बीबी वापस आ जाए। वापस आएगी तो आप ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि आप दूसरे के यहाँ थी इतने दिन के? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, बीबी मेरी वापस आ जाए, मैं रख लेंगे। कुछ नहीं कहेंगे उसे। और कुछ पुलिस वालों से बातचीत हुई आपकी? पुलिस वालों से बातचीत हुई तो पुलिस वाले है कहते हैं कि आ जाएगी, ढूंढो जहाँ कहीं वो बताओ, मैं ले आऊँ, यही बात होती है। खोज कर बताओ कहाँ पे है, हम ले आएंगे, यही बात करते हैं बस। बिहार के गया में इनकी शादी हुई थी, मीडिएटर के माध्यम से यहाँ बिहार में पहुँचे थे। वहाँ पर बाकायदा बता रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के साथ, जैसे कि यहाँ अपने गोंडा में शादी होती वही इसी प्रकार से वहाँ भी शादी हुई थी। जेवरात भी लेकर गए थे, कान का, नाक का, पायल ले गए थे। वह सारे जेवर लेकर वो उनकी पत्नी जो है प्रीति उसका नाम है, वह साथ में गई है। इनका आरोप अपने बगल के लोगों पर ही है। हालांकि पुलिस अधीक्षक गोंडा से यह 2 बार मिले हैं। पुलिस अधीक्षक गोंडा ने इनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनके मामले में कार्रवाई होगी। हालांकि दूसरा पहलू यह भी कि कर्नलगंज कोतवाली में जो है बाकायदा गुमशुदगी दर्ज हुई है। आज भी पुलिस अधीक्षक गोंडा ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी पत्नी ढूंढी जाएगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।